किसान भाइयों, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके ट्रैक्टर कम डीजल खाता है या ज्यादा डीजल खाता है? ठीक है। क्या आप ये जानना चाहते हैं आपके 50 एचपी के ट्रैक्टर का एसएफसी कितना है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हमको 50 एचपी का ट्रैक्टर लेना है, डीजल एवरेज किस ट्रैक्टर का अच्छा होगा? तो बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों का इन वीडियो पर, हम जो स्टूडियो से वीडियो बनाते हैं, बहुत प्यार हमको मिल रहा है, भर भर के व्यू आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो चल रहे हैं। तो आपके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि 50 से 55 एचपी के कैटेगरी के जो ट्रैक्टर्स आते हैं, उनमें से आपका ट्रैक्टर डीजल कम खाएगा या ज्यादा खाएगा, और सबसे कम डीजल खाने वाले ट्रैक्टर 50 से 55 एचपी के बीच में कैटेगरी में आप बोल सकते हो। 50 का रहता है, लेकिन लोग बोलते हैं भैया हमारा 55 कैटेगरी है, तो हमने एक आंकड़ा डाल दिया है। और हमने मध्य प्रदेश के बुधनी में जो टेस्टिंग होती है ट्रैक्टर की भारत सरकार द्वारा, उससे जो प्रमाणित रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से हम बना रहे हैं भारत के 50 से 55 एचपी के ट्रैक्टर्स जो सबसे कम डीजल खाते हैं, या बोले सबसे ज्यादा डीजल खाते हैं। ठीक है, तो आप दिल थाम के बैठिए भैया, इसमें पहला ट्रैक्टर कौन सा होने वाला है, दूसरा कौन सा होना, और पांचवें लास्ट नंबर पे कौन होने वाला है। ये बुधनी की रिपोर्ट के हिसाब से है। हम किसी भी ट्रैक्टर कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। आप लोगों से ही विनती है, लड़ाई झगड़े ना करें कि आप तो बोलो भैया मेरा कम खाता है, मेरा कम खाता है। जो बुधनी ने प्रमाणित करके दिया है, वही रिपोर्ट के आधार पर हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं भैया। पहले नंबर पे आपने देखा होगा, विदेशी कंपनी है, जापानी टेक्नोलॉजी से लेस है। बताओ, पहचानो। उसके शुरुआत में MU आता है, बताओ कौन सा ट्रैक्टर? चलो तुम ज्यादा समय ना लेते हो, मैं ही बता दूं, कुबोटा का MU 5502 जो 50 से 55 एचपी की कैटेगरी का ट्रैक्टर आता है, उसका एसएफसी की हम लोग बात कर लें तो 243 ग्राम पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपका डीजल खाता है। फिर बता दूं, जो इसकी यूनिट रहेगी वो रहेगी ग्राम पर किलोवाट आवर। ठीक है, उसके हिसाब से ही ट्रैक्टर के अंदर भी टैग लगा रहता है और हम भी लगा रहे हैं। उसके बाद में आपको विश्वास नहीं होगा, सेकंड नंबर पर आपका आया है 50 एचपी का ट्रैक्टर स्वराज 744 XT मॉडल, जिसका एसएफसी 245 ग्राम पर किलोवाट नोट किया गया। उसके बाद में तीसरे नंबर पर मैसी फर्ग्यूसन का बॉस, बता सकते हो ट्रैक्टर का मॉडल? चलो मैं ही बता देता हूं आपको, 8055 बॉस भैया मैसी का न्यू लॉन्चेस ट्रैक्टर है, जिसका एसएफसी 246 ग्राम पर किलोवाट आवर नोट किया गया बुधनी की रिपोर्ट में। उसके बाद में इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 50 एचपी जैसे कुबोटा का जैसे 243 है, स्वराज का 245 है, बॉस का 246 है। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं, 3 नंबर के हमने ट्रैक्टर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर ट्रैक्टर की। तो यहां पर आपको मिलता है डीजी ट्रैक का PP46i, DG46i मिलता है, जिसका जो एसएफसी नोट किया गया वो किया गया 247 ग्राम पर किलोवाट। उसके बाद महिंद्रा का 575 DI XP प्लस, जिसका एसएफसी नोट किया गया 248 ग्राम पर किलोवाट आवर। ये 5 ट्रैक्टर की सूची थी। इसके बाद में अगर हम बात करें छठे नंबर की, तो इसमें सोनालिका का ट्रैक्टर 750 3 इंटरनेशनल आता है, जिसका एसएफसी 250 ग्राम पर किलोवाट नोट किया गया। उसके बाद में सोनालिका का ही DI55 टाइगर मॉडल आप बता सकते हैं, जिसका एसएफसी 255 ग्राम पर किलोवाट नोट किया गया। ये 7 ट्रैक्टर हो गए। इसके बाद में 8वें नंबर पे फार्म ट्रैक का 60 पावर मैक्स नोट किया गया, जिसका एसएफसी 258 ग्राम पर किलोवाट आवर बताया गया, फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स। उसके बाद में आपका करतार, हमने करतार को भी रखा हुआ है, करतार का 5136 प्लस आता है, जिसका एसएफसी 259 ग्राम पर किलोवाट नोट किया गया। उसके बाद में आपका 10वें नंबर पर ट्रैक्टर आता है,
यूरो 50 पावर हाउस, जिसका 260 ग्राम पर किलोवाट आवर एसएफसी नोट किया गया बुधनी की रिपोर्ट में। उसके बाद में न्यू हॉलैंड का 3630 टीएक्स मॉडल नोट किया गया, जिसका एसएफसी 263 ग्राम पर किलोवाट आवर में नोट किया गया। फार्म ट्रैक का 6055 भी यहां पर नोट किया गया, जिसका नंबर 12वां आता है और 264 ग्राम पर किलोवाट नोट किया गया। यहां पर आइसर 557 का 267 ग्राम पर किलोवाट एसएफसी नोट किया गया। 14वें नंबर पे आपको विश्वास नहीं होगा, आपकी जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर आता है जॉन डियर 5050D, 285 ग्राम पर किलोवाट नोट किया गया। उसके बाद में सबसे लास्ट 15वें नंबर पे आता है भारत की कंपनी प्रीत 955, जिसका एसएफसी 292 ग्राम पर किलोवाट नोट किया गया। तो ये टॉप 15 कंपनी थी, 15 ट्रैक्टर थे जिन 50 एचपी कैटेगरी में, जिनके एसएफसी कम से ज्यादा थे। अगर बात करें कुबोटा के बारे में तो आपने देखा होगा 243 आता है और यहां पर जॉन डियर का 285 आता है 5050D का। अब यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 10 से 20 का डिफरेंस है, लेकिन हमने आपको बता दिए कि यहाँ पर भारत के टॉप 15 ट्रैक्टर। बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट करेंगे कि यार हमारा ट्रैक्टर काम भी ज्यादा करता है, लेकिन हमें एसएफसी देख के ही ट्रैक्टर भी खरीदना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, भारत की कंडीशंस अलग है, विदेशी ट्रैक्टरों में क्या होता है, विदेश में तो बहुत सारा डीजल है, पेट्रोल है, अपने भारत में तो महंगाई है, तो आपको उन चीजों को देख के ही काम करना पड़ेगा। तो इस रेस में आपके कुबोटा ने बाजी मारी है। कुबोटा का एसएफसी जो है सबसे अच्छा है, नंबर 1 पर कुबोटा है और नंबर 15 पर आपका प्रीत 955 आता है जो 292 ग्राम पर किलोवाट आवर, 15वें नंबर पे रहा। लेकिन प्रीत को अगर छोड़ दें और अगर हाई कंपनी जिसका ट्रैक्टर बहुत बिकते हैं, उनमें से आपका 2 नाम बहुत खास हैं, चाहे वो जॉन डियर हो 5050D 285 हो और आइसर 557 267 हो। इस तरीके के ट्रैक्टर के एसएफसी नोट किए गए। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, कितना फ्यूल कंजप्शन करता है ट्रैक्टर जब मैक्सिमम लोड पर चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो बनाया बुधनी प्रमाणित रिपोर्ट के। आप भी कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि देखो एक ट्रैक्टर के अंदर प्लेट लगी रहती है, तो आप प्लेट में कमेंट करके बताओ जितने हमने ट्रैक्टर बताया उसमें कितना इनका एसएफसी लिखा है, क्योंकि बुधनी के रिपोर्ट में अलग है। और क्योंकि देखो बुधनी में जब टेस्टिंग होने के बाद रिपोर्ट बनती है तो वो एसएफसी अलग आता है, और बहुत सारे में कहीं किसी का प्लस भी होता है और किसी का माइनस भी होता है। तो बस ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।